अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये है जुम्मे रात की, रात से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं किचन साफ़ करने आई हूँ, समेटने आई हूँ। और अभी पापा गए हैं मामा को दवाई दिलाने, क्योंकि मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर पापा मामा को दवाई दिलाने चले गए थे और फिर हम लोग अपने काम में लग गए थे। जो पापा सौदा लाए थे, मतलब कि चीनी पत्ती वगैरह, तो मैं ये निकाल रही हूँ। तो चीनी पत्ती जो है वो दोनों ही घर में ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर पापा ने चीनी और पत्ती दोनों लेकर आए थे। तो अभी मैं चीनी और पत्ती दोनों को ही डब्बों में डाल दूंगी और इनकी जगह पर मैं रख दूंगी। और कल के पकाने के लिए पापा लेकर आए थे मसर, और जो रोज़ सुबह चाय बनती है ना, उसके लिए ये 2 दूध के पैकेट। तो बस ये सब मैंने चीनी पत्ती मतलब कि उनकी जगह पर रख दिया डब्बों में डाल के। अब मैंने लगाने स्टार्ट कर दिए हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन मैंने अभी धोने हैं सारे। तो बस अभी बर्तन लगाऊंगी, उसके बाद बर्तन धोना स्टार्ट कर दूंगी। और ये जो दूध सुबह आया था ना, इसको मैंने अभी उबाल के जो है एक साइड पे रख दिया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी हमारा फ्रिज ख़राब हो चुका है। तो जो दूध आता है ना, उसे दिन में 2 बार उबालना पड़ता है, वरना वो ख़राब होने का ख़तरा रहता है। तो इसे भी बस मैंने उबाल के रख दिया है और उसके बाद मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए हैं। और ये जो यमुना आपको नज़र आ रही है ना फीडर पकड़े हुए, तो इस बेचारी का जो आज फीडर टूट चुका है लीना के हाथ से गिरकर। तो बहुत ज़्यादा शाम से चिड़चिड़ी हुई थी, हर बात पे ज़िद कर रही थी। तो पापा भी लेकर आ गए थे फीडर, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हाँ, ये चीनी पत्ती के साथ ये फीडर भी आया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कह रही थी आप भी मुझे फीडर धो के दो, तो मैंने उसे फीडर धो के दे दिया है। और ये आलू का सालन जो हमने अभी रात के खाने के लिए बनाया था, ये बस यही 1 कटोरी रह गया था, तो बस ये भी मैंने निकाल दिया। और अब ये डेगची भी मैंने धो लिया, साथ ही कढ़ाई। और मेरी रोज़ रात की यही रूटीन रहती है, जब सारे खाना खा के फारिग हो जाते हैं तो फिर यही रोज़ नाइट की यही रूटीन रहती है सेम। तो अभी यहाँ पर मैं यमुना के लिए बनाने लगी थी दूध, तो देखा तो गैस ही बिल्कुल हल्की थी। तो बस मैंने जो है अभी फ्राई पैन गर्म होने को रखा है, उसमें दूध डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं आटा गूंदने लग गई। तो आटा भी जो है रात के टाइम ही गूंद के रखना पड़ता है, वरना अगर सुबह उठ के मुझे 4 साढ़े 4 बजे उठना होता है, तो अगर आटा गूंदने खड़े हो ना, तो आटा गूंदते गूंदते ही जो है गैस चली जाती है। वैसे तो आपको पता है कि हम लोग ताज़ा आटा गूंद के ही साथ ही रोटियां पकाते हैं, लेकिन अब गैस की वजह से जो है रात को ही आटा गूंद के रखना पड़ता है, ताकि सुबह जो है जल्दी से रोटियां बन जाए, नाश्ता बन जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो मैं रोज़ करती हूँ रात के टाइम, काम ये किचन वगैरह का सब। तो वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ नाइट रूटीन मेरी। और मैं अभी आटा गूंद रही थी, तो आपको अभी कभी कभी यमुना नज़र आ रही होगी, इधर आगे पीछे फिर रही थी मेरे। कह रही थी अभी मैंने भी आटा गूंदना है, तो मैंने उसे डांट के पहले तो भगा दिया, लेकिन वो फिर बाद में आई, बेचारे वाला मुंह बनाया। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने उसे उठाया, मैंने आटा डब्बे में डाल दिया हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी में गूंद लो आके आटा गूंदा। उसके बाद इसके हाथ धुलाए और ये अंदर चली गई थी। तो अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये जो सालन मैंने दिखाया था आपको, ये भी यहाँ पे रख दिया मैंने ढक कर। आटा भी गूंद चुका है। और ये जो डोलनी में आपको दूध नज़र आ रहा है, अभी ये मैं अंदर लेकर जाऊंगी, क्योंकि दूध हम अंदर ही रखते हैं, बाहर अगर रखें तो बिल्ली का खतरा है, बिल्ली सारा ख़राब कर देगी। और यहाँ यमुना के लिए दूध बन रहा है, और देखें जब तक मैंने आटा गूंदा है तब जाके ये जो है दूध गर्म हुआ है, यानी जब तक मैं आटा गूंदती रही हूँ तब से ये गर्म ही हो रहा था। तो वैसे अभी मैंने इसे जग में डाल लिया, अब चीनी डाल के मिक्स करूँगी। तो अभी चीनी मिक्स करके इसमें तो यमुना को फीडर में डाल के दे दूँगी, दूध वो पी लेगी। और ये जो चीनी का डिब्बा है ना हमारा टूट चुका था, तो जिस वजह से हमने ये जो कंटेनर है ना जिसमें आटा सालन वगैरह रखते हैं, हमने भी इसमें रख लिया है। क्योंकि इस गली में जो है ना जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, ये डब्बे वगैरह वाला कोई भी नहीं आता। आगे तो होता था ना जहाँ हम रहते थे, वहाँ पे आ जाते थे कोई ना कोई, तो लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता, जिस वजह से हम नहीं ला पा रहे हैं। और आजकल हमारा फ्रिज इसी काम आ रहा है। देखें सारे बर्तन मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। और शुक्र करते हैं हम लोग ये कि अभी सर्दी है, वरना गर्मी होती तो पता नहीं क्या हाल होता। और सर्दी में तो फ्रिज इतना यूज़ भी नहीं होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आटा सालन वगैरह सब रखना होता है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को किचन दिखा रही हूँ, मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और यमुना ने भी लाकर विक्स रखी है यहाँ पर। तो बस सारा काम किचन का कंप्लीट हो चुका है। मैं लॉक वगैरह लगा लूँगी और उसके बाद मैं भी जाकर सो जाऊँगी। दवाई खिलाने आ गया। चलो पापा जी, आपने पहले ही उसने बता दिया, आपने कहा मैंने नहीं खानी। हाँ बंटी है। अच्छा जी, बंटी खिला दो। दूसरी भी दो दो ना, बंटी दूसरी भी चलो पानी को पियो जल्दी जल्दी, मीठी है, पियो जल्दी जल्दी, मीठी दवाई है। मुँह को क्या कर रही हो? ये दवाई आपके हाथों को लग के मीठी हो गई है।
ये लो। मेरे हाथ पे थी, हाँ चलो। चलो जी चले। जादू था मेरे हाथ पे। जादू था उसके हाँ, हाथों जादू है में। इसके हाथों में। चलो चले। तो यहाँ पर पापा की भी तबीयत ख़राब हो रही थी तो पापा ने भी फिर दवाई खा ली थी। और उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, जुम्मे का दिन है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो मामा रात को दवाई खाकर सोई थी क्योंकि मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पापा ने भी दवाई खाई थी, तो दोनों सो रहे थे। तो आँख किसी की भी नहीं खुली। तो फिर आज हम लोग लेट उठे, 5 बजे जो है आँख खुली थी और 5 बजे जो है मामा की आँख खुली है। तो मामा ने सबको उठाया, वरना हमारे मम्मी पापा दोनों ही जो है ना हमें सुबह 4 बजे, पौने 3 बजे तक तो वो लोग उठ जाते हैं क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी होती है। तो फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के हम लोग तो सो जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा नहीं सोते। मम्मा कुरान पाक पढ़ती रहती हैं और पापा भी। और उसके बाद पापा को करना होता है पापा की दुकान का काम, जो कि कपड़े धुलने होते हैं। तो बस फिर मामा ने यहाँ पर उठाया, मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। जब तक गैस बिल्कुल ही जा चुकी थी, मैं किचन में आई, गैस चली गई। तो बस फिर सिलेंडर को पकड़ा, उस पर नाश्ता बनाना शुरू किया। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी तो अभी मामा ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी और आप ही नमाज़ पढ़ के सो गई थी। और जैसा मैंने आपको बताया, हम तो जो है कुरान पाक बाद में पढ़ लेते हैं, लेकिन मामा इसी टाइम पे पढ़ती हैं। हम लोग भी इसी टाइम पे पढ़ लें, लेकिन गैस की वजह से जो है रह जाता है अब हमारा, क्योंकि फिर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग दोपहर के टाइम पढ़ लें। और एक ये है कि हमारे पापा की सही से नींद नहीं पूरी हो पा रही, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ, हमारे मम्मी पापा का जो है ना नींद बिल्कुल सही नहीं आती है। इसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। उनकी ज़रा सी आहट पे ना आँख खुल जाती है, जैसे हम लोग रात को उठते हैं वॉशरूम के लिए या करवट ले रहा है कोई, या यमुना की आवाज़ ज़रा सी, तो एक होता है ना इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है, बिल्कुल नहीं गहरी नींद में सोते, ज़रा सी आहट होती है तो उधर उनकी आँख खुल जाती है। तो इस वजह से भी तबीयत ख़राब हो रही है और हमारे पापा बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। नींद जो है पूरी नहीं हो पा रही है, टेंशनों की वजह से जो है नहीं सो पाते हैं मम्मी पापा। तो टेंशनें वही हैं, घर की टेंशनें। तो चलें जी, अल्लाह ताला सब पे करम करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले भी ब्लॉग की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने पापा के लिए लच्छे वाला पराठा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पापा नाश्ता नहीं करते थे पहले, और अब 1 महीना हुआ है कि हमने जो है ज़बरदस्ती पापा को नाश्ता करवाना शुरू किया, वरना पापा बिल्कुल भी नाश्ता करके नहीं जाते थे दुकान पे। सुबह से भूखे रहते थे, रात को आकर घर खाना खाते थे। तो अब आप लोग कहेंगे पहले क्यों नहीं नाश्ता करवाते थे? तो जी पहले भी हम लोग यही जो है हमारी यही रूटीन थी, सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाते थे। और हम पहले भी बहुत कोशिश करते थे कि पापा नाश्ता करके ही जाएं, लेकिन पापा 2-3 दिन नाश्ता करते थे, 2-3 दिन छोड़ देते थे। तो लेकिन अभी कुछ महीने नहीं हमें हुए हैं तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती जो है ना पापा को नाश्ता करवाना शुरू किया कि नहीं नाश्ता करके जाओ। तो मैं रोज़ हूँ ना पापा के लिए ज़बरदस्ती ये लच्छे वाला पराठा बनाती हूँ और पापा कहती हूँ आप ये खा के जाना, ताकि पापा थोड़ा सा तो खा के जाए ना। ज़बरदस्ती मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हमारे पापा खाते नहीं है। पापा बस यही बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता, छोड़ो छोड़ो, लेकिन अब खिलाते हैं हम लोग, क्लास में खा के जाओ। और बस यहाँ पे अभी नाश्ता तैयार हो चुका है और अब मैं नाश्ता लेकर जा रही हूँ। और जिस टाइम मैं नाश्ता बनाती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है, इसलिए मैं नाश्ता करने बैठ जाती हूँ। अभी सारे सो रहे हैं, मतलब कि अलीना, इकरा और यमुना। बाकी सब तो हम लोग उठ चुके थे क्योंकि हमने काम करना था। तो अभी यमुना जो है ये पूरी रात रज़ाई लेती ही नहीं है, रज़ाई दो तो ऐसे टांग मार के नीचे फेंकती है, इसको कहती मैंने नहीं लेनी है। तो अभी भी आप लोगों ने देखा है कि रज़ाई उतारी हुई थी, इसने मैंने इसे रज़ाई उड़ाई है। और उसके बाद बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि हर बार बस पूछती है खिलाती नहीं है। तो जी हमारे मम्मी पापा कहते हैं जब भी कुछ खाने लगो ना तो सामने वाले को ज़रूर पूछा करो और उसे खिलाया भी करो। तो मैं अब आप लोगों को खिला तो सकती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि अब आप सब तक मेरा ब्लॉग जाता है तो पूछना तो बनता है ना। तो फिर बस यहाँ पर आ जाएं आप लोग भी नाश्ता कर ले। और उसके बाद नाश्ते के बाद जो है यहाँ हमारे पापा, मैंने आपको जैसे कि बताया, रात को लेट सोते हैं और सुबह सुबह उठ के काम करते हैं और फिर बैठते भी नहीं है। बैठते सिर्फ इसके लिए हैं कि सिर्फ 1 कप चाय पी और उसके बाद उठ के शॉप पर चले गए। तो बस अभी पापा शॉप पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। टाइम अभी हो रहा था 7:15 का, तो बस पापा शॉप पर जाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर इसको देखे, इसको मामा ने उठाया कि सिलेंडर के आगे पिंक डब्बा पड़ा है, उसे उठा के सिंक में रख दो। इसने पीड़ा, बेलना, खुशका और आटे वाला डब्बा सब कुछ उठा के सिंक में रख रही थी। तो इसे मैंने बताया उसमें आटा वगैरह है। तो इस पागल ने मेरा भांडा फोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं ना अभी थोड़ी देर तक उठाती हूँ, मैं थक गई थी, तो मैंने कहा अभी रख देती, इधर ही उठा लूँगी। लेकिन इसने जो है आके उठाकर तो मेरा भांडा फोड़ दिया। तो मैं से वही देख रही थी, मैंने कहा था बाद में उठाऊँगी, इसने उठा के दिखा दिया मामा को। और अनसापी जो है अभी ऊपर शॉप का काम सारा ख़त्म हो चुका था तो वो फर्श वगैरह धो रही थी।
तो इतनी देर में पापा भी नीचे आ गए थे। पापा ने शॉप पर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं और इकरा ही आज पापा को छोड़ने हैं क्योंकि आप ही काम कर रही थी। अलीना यमुना दोनों सो रही थी और मैंने रोज़ की तरह मामा को मोबाइल पकड़ा दिया कि आप वीडियो बनाओ, तो मामा वीडियो बना रही हैं और पापा जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि पापा के जाने से पहले हम लोग ज़रूर पापा के साथ ताली मारते हैं और उसके बाद हम लोग दरूद पाक वगैरह पढ़ के पापा को फूंक मारते हैं। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया अपनी नाइट और मॉर्निंग की रूटीन। लोग शेयर करते हैं मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, मैंने उल्टा कर दिया सारा काम, नाइट टू मॉर्निंग रूटीन शेयर की मैंने आपके साथ। तो मॉर्निंग की रूटीन में आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी ही डिटेल में शेयर करूँगी जल्दी ही। और काफ़ी सारे जो है मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आप जो है वीडियो को स्लो ही रखा करें, स्पीड मत तेज़ किया करें। तो आज मैंने वीडियो को स्लो ही रखा है, कोई मैंने भाग दौड़ नहीं किया, वीडियो में कुछ ज़्यादा भगाया नहीं है। तो मैंने आज आप लोगों के लिए जो है स्लो वीडियो रखी। तो जी कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और आज तो नीना थी इस व्लॉग में भागम भाग। और जैसा कि मैंने आपको बताया लीना, यमुना और आपी, मतलब ये दोनों तो सो रही थी, आपी काम कर रही थी। तो पापा ने कहा तू ही इन तीनों के हिस्से की भी ताली मार ले। तो बस मैंने ताली मारी, उसके बाद पापा को फूंक मारी और अब पापा आ रहे हैं शॉप पर। तो जी ये थी मेरी रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।